आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज सुबह आपने खबर सुनी होगी, ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एसी फट गया, मकान में आग लग गई और ऊपर सो रहे 3 लोग खत्म हो गए, बेमौत मर गए दम घुटने से। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। जो मृतक हैं सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और उनकी लड़की भी थी। तो लोग सहमे हैं, डरे हैं, परेशान हैं। जितने भी लोग हैं एसी यूज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं मेरा ना फट जाए। अब भाई साहब हैं एसी मैकेनिक हैं, इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए आखिर क्या सावधानी बरतें कि आपके घर में ऐसी दुर्घटना ना हो। अब देखिए भाई, आग लग गई, पूरा फ्लैट भी जल गया, सारा सामान जल गया और ऊपर जो लोग सो रहे थे 3 लोग खत्म हो गए। एक युवक कूद गया, उसकी जान बच गई, वरना मरने वालों की संख्या बढ़ सकती थी। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम है विवेक शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं नहर पार रहता हूँ। अर्पित रेफ्रिजरेटर के नाम से मेरी शॉप है। आपने देखी खबर? बिल्कुल देखी आपकी खबर। अच्छा, खबर देखी, इसको पकड़ लो है। खबर बिल्कुल देखी। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहते हैं जो एसी यूज करते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो सर, सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आप लोग जो भी एसी यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का हो, हाँ, तो एसी यूज करते समय जैसे किसी ने कि टेम्परेचर 16 पे डायरेक्ट यूज कर लिया कि टेम्परेचर किसी ने 16 पे रखा है, किसी ने 18 पे रखा है। अच्छा। तो पहले तो सबसे पहले तो आप टेम्परेचर को मेंटेन करें कि वो 24-25 पे रखें। जिससे क्या होगा कि कंप्रेसर ट्रिप होगा 1-2 बार, तो वायर पे जो ओवरलोड होता है वायर, तो कम से कम वायर हमारा जो लोड है वो मेंटेन रखे, हीट ना हो। अच्छा जी। दूसरी बात, जैसे भी कोई भी टेक्नीशियन है अपना, तो कुछ पैसों की वजह से अंडरगेज वायर यूज करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। अच्छा। आजकल हाई प्रेशर गैसेस आ रही हैं, R32 है, ज्वलनशील है। जैसे जरा सी भी कहीं भी लीकेज होगी और वायर हमारा हल्का है, थोड़ी सी भी स्पार्किंग होगी तुरंत ब्लास्ट करेगी गैस। अच्छा जी। आप हमारा जो एसी लगा हुआ है आपके पीछे, ड्यूअल इन्वर्टर है, इसमें 410 या 32 नंबर गैस है। ठीक है। ये अति ज्वलनशील गैस है, जो कि अगर कहीं भी मान लो थोड़ा सा भी स्पार्किंग होगा और ये गैस लीकेज है, तो ये आग पकड़ेगी। अच्छा। तो इससे बचने के लिए कि अगर आपने अपनी पाइपिंग करानी है, यानी गैस वगैरह आप जो पाइपिंग यूज करते हैं गैस के लिए, तो उसको आप प्रॉपर बढ़िया कंपनी का यूज करें। आप थोड़े बहुत पैसे के लालच के चक्कर में किसी ऐसे टेक्नीशियन से काम ना कराएं जिससे कि उसके अंदर पाइपिंग वगैरह हल्की डाल दें, वायर हल्का डाल दें। जिससे वायर से क्या होगा कि हमारा जो एसी है इसकी क्षमता है उसके हिसाब से कम डाल दें, अंडर गैस डाल दे तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। दूसरी बात, हम एसी का यूज कर रहे हैं तो उसके टाइम टू टाइम सर्विस भी होनी चाहिए। कभी क्या होता है कि सर्विस नहीं होती। कुछ हमारे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जितने भी आपके देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जितने भी एसी यूज कर रहे हैं, तो भैया महीने में 2 बार इनके फिल्टर होते हैं, जो कि इसके अंदर होते हैं जालियां, उनको अच्छे से साफ कर लिया करें। अगर आप पानी से वॉश करते हैं तो पानी से कर ले, नहीं पानी से वॉश होता है उनको निकाले और झाड़े फिर लगाएं। उससे भी काफी हद तक इस पर कूलिंग आ जाती है। और दूसरी बात, वो ट्रिप करेगा, यानी कि जो थर्मल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कर लेगा। इसलिए जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है और आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जितने भी भाई चाहने वाले हैं भैया के और जो भी मुझे देख रहे हैं, तो आप कृपया करके एसी का जो भी काम कराएं तो ऐसे बंदे से कराएं जो जिसपे आपको अच्छे से काम करके दे। आपके जो वायर वगैरह है प्रॉपर तरीके से, आपको कहीं भी जॉइंट भी लगा रहा है तो आप उनको अच्छे से लगवाएं जॉइंटों को। क्या होता है कि ये बड़े हादसे हैं ना, इनसे टला जा सके। क्योंकि बिल्कुल जी। आप और बिल्डर फ्लोर होता है कई बार, वहाँ जो बिल्डर फ्लोर आपने देखा होगा, वहाँ पर जो काम किया होता है कई बार वो ठेके पर दे देते हैं। बिल्कुल। लो भाई काम कर दो, एसी लगा दो, माल कैसा भी लगाओ, वायर कैसी भी लगाओ, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वो ये भी नहीं सोचते कि जो बंदा यहाँ पर आएगा, फ्लोर खरीदेगा, अपार्टमेंट्स खरीदेगा, ठीक है, उनकी जान की परवाह नहीं होती। उनको उस वक्त सिर्फ पैसे बचाने की परवाह होती है। मेन चीज क्या है ना, माल भी अच्छा लगवाना चाहिए। जब भी एसी लगाओ, वायर अच्छी लगाओ, क्वालिटी वाली लगाओ। हो सकता है थोड़ा सा पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वालिटी वाली वायर लगाएंगे तो वो हीट नहीं होगी। ये भी जो है ध्यान रखें। और इनका कहना है जब आप सो जाते हैं रात में, मान लो आप एसी चलाकर सो गए, तो एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करें। ऐसा ना हो बहुत हाई कूल कर दें। जी बिल्कुल। हाई कूल करके सोएंगे तो क्या होता है, वायर गर्म हो जाएगी, कंप्रेसर भी गर्म हो जाएगा, उससे भी ब्लास्ट हो सकता है। भाई साहब का कहना, देखिए
इनके पास शिकायतें आती होंगी कि हमारी वायर गर्म हो रही है, ट्रिप मार रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, एसी बंद हो जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें इनके सामने आती होंगी, इसीलिए जागरूकता फैला रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना लिया है कि हमें तो भैया कंबल ओढ़ कर सोना है, गर्मी में रजाई ओढ़ कर सोनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसे एक क्लास से जोड़ कर रखते हैं, स्टैंडर्ड से जोड़ कर रखते हैं, दिखावा भी बोल सकते हैं इसको। भाई मान लो गर्मी है तो क्या जरूरत है एसी ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की, या क्या जरूरत है मोटा कंबल ओढ़कर सोने की। आप टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन कर लो, 25 पे रख लो, 24 पे रख लो, चादर ओढ़कर सो जाओ। क्यों भाई साहब, क्या करना है ऐसा दिखावा? देखो जी, अगर दिखावा करोगे तो भुगतोगे। 3 जाने चली गई, अब तो जाग जाओ भाई, हैं जी। एक डॉगी भी खत्म हो गया, डॉगी भी खत्म हो गया है। 3 इंसान चले गए, एक डॉगी चला गया। तो इनका यही कहना, भैया दिखावा मत करो, बहुत हाई कूल टेम्परेचर मत करो। आप 24-25 कर लो, उसमें भी आप चादर ओढ़कर सो सकते हो आराम से। भैया एक चीज है, मैं बता रहा हूँ, आपने मान लो मेन चीज है कि हमने अगर मान लो 24 पे रखा है, हाँ, तो इस एरिया का मान लो जो एरिया है हमारा, अगर आप 24 पे रखो तो 24 टेम्परेचर आएगा, जब ही ना को कट करेगा। बिल्कुल, मान लो जब ही तो वो थर्मो कट करेगा। अगर हमने 16 कर दिया और एरिया आपका बड़ा है तो वैसे ऑलरेडी वो ट्रिप नहीं मारेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कुछ कस्टमरों का हमारे का यही कहना है कि भैया हम 16 पे रख रहे हैं, तब भी वो कूलिंग उतना ही कर रहा है, उतना ही 24 पे कर रहा है। अरे भैया, जब 24 से 16 पे आएगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा। इंस्टेंट नहीं होता है कि 16 पे कर दिया तुरंत ही कूलिंग फेंक। और फैन भी चलाकर रखो थोड़ा सा, उससे कूलिंग बढ़ जाती है। बिल्कुल, हवा जो है जो घूम रही होती है आपके जो है ऊपर पड़ती है, उससे भी बहुत बढ़िया जो है। तो फैन और एसी एक साथ चलाओ। बिल्कुल, उससे क्या है, आपको ज्यादा हाई कूल नहीं करना पड़ेगा। आपको जो है 24-25 में काम चल जाएगा, और हल्का हल्का फैन चला लो, फैन चला लो, ठीक है जी। तो ये भी जरूरी है। लेकिन आजकल क्या दिखावे का जमाना है, बड़े बड़े लोग होते हैं जो फैन नहीं लगाते, कई बार उनको ये होता है भाई एसी लगवा लो, बात खत्म है। वहाँ तो दम भी घुटता है, कई बार आप बैठ जाते हैं, फैन नहीं चलता। भैया इस साल सबसे ज्यादा हादसे हुए, इस साल इतने टेक्नीशियन खत्म हुए भैया। मैं बताता हूँ, जो बहुत पुराने टेक्नीशियन है वो भी एसी के हादसे के शिकार। अभी खबर आती है एसी टेक्नीशियन खत्म हो गए, कल परसों एसी नगर में एक खत्म हो गया था, 2-3 महीना पहले भी एक खत्म हुआ था। तो लगातार लोग, जिसको नॉलेज अच्छी है और उससे आप पहले से लिंक में हो, जो टेक्नीशियन है उससे आप काम कराओ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप हाई फाई लेवल का ढूंढो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ पहले से आप जिसको आप बरतते आ रहे हो, जिसका आपने काम देखा है, आप उसको बुलाओ, उससे राह लो। आपका पर्सनली हो सकता है कि वो अच्छी राह दे। कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा माल लगाओ, बिल्कुल पैसे और उसको मेंटेन करो। एसी की सर्विस भी कराते रहो, फिल्टर भी साफ कराते रहो, कूलिंग मेंटेन रहेगी। और इनका यही कहना है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको सोना है तो हाई कूल करके ना सोए, एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करें, क्योंकि आपको नींद आ जाए, बिल्कुल आपका काम चल जाए। नहीं, 24 पे भी भैया अच्छा खासा कूल होता है, 24 पे भी अच्छा खासा कूल होता है। तो एवरेज टेम्परेचर होता है 24-25, उससे बिजली की कंजप्शन अच्छी होती है, पावर भी कंजप्शन कम होता है, आपकी सेविंग होगी, बिल कम आएगा आपका। ये सब बातें ध्यान रखें ताकि ऐसी घटना दुर्घटना दोबारा ना हो। तो बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, फिर से बता दें, ग्रीनफील्ड कॉलोनी B787 मकान नंबर में आज रात में 3 बजे करीब फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी। सब कुछ खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। और जिसके घर में आग लगी थी वो तो निकल आए, लेकिन ऊपर सो रहे थे 4 आदमी, उनको शायद खबर नहीं लगी, देर से खबर लगी। 3 तो खत्म हो गए दम घुटने से। हाँ, पति पत्नी और उसकी एक बेटी, और एक युवक जो करीब कह रहे हैं 19 साल का करीब रहा होगा, वो जंप कर गया छत से और उसके पैरों में चोट आई, वो तो बच गया। 3 खत्म हो गए। इसीलिए जो है ये जागरूकता फैलाई जा रही है। अगर आप एसी यूज कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का लें, अच्छा ब्रांड लें, और अच्छी वायरिंग करवाएं अपने घर में, अच्छे टेक्नीशियन से करवाएं, और उसमें आप जो है कंजूसी ना करें कि वायर आपने कहीं से भी ले ली। वायर अच्छी स्टैंडर्ड की, हादसों से बचा जा सकता है। अच्छी कंपनी की जो वायर होती हैं वो ड्यूरेबल होती हैं, बिल्कुल। और कई बार आजकल लोकल का भी जमाना है, लोकल के चक्कर में भी कई बार लोग वायर ऐसे यूज कर रहे हैं ना, सस्ते के चक्कर में। क्या आपने अपना टेंडर दे दिया, मान लो इसको मकान का बनाने का दे दिया, तो आपने मकान बनाने का दे दिया ना ठेका,
तो आप इस पे आपको नहीं पता है तो आप एक टेक्नीशियन को बुलाओ कि भैया देखना इसका जो हम वायर वगैरह यूज कर रहे हैं अच्छा। ये प्रॉपर डाला हुआ है उन्होंने या नहीं डाला हुआ है। कभी क्या होता है कि कई सारे वायर आते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, वो एसी का लोड नहीं उठा पाते हैं, ओवर हीट होते हैं और हादसे का शिकार उसी की वजह से होते हैं, एसी वगैरह सारे जल जाते हैं। बिल्कुल मेरे सामने की बात है कि मैंने अपने से ही कम से कम 3 से 4 एसी जले हुए, मैं आपको वीडियो खुद ही दिखा दूंगा कि जले हैं। आप नेट पे देख लेना। नहीं हमारे पास भी खबरें आती हैं, हम भी कई बार दिखाते हैं। 19 सेक्टर 19 में एक हमारे मिलने वाले उनका एसी नया एसी था और सिर्फ अंडरगेज वायर की वजह से उनका एसी जला था पूरा। तो बस वही है कि भैया देखो जिंदगी बहुत अनमोल है, इसके लिए आप कोई भी कंप्रोमाइज ना करें, वायर वगैरह बढ़िया यूज करें, बढ़िया गेज का, कोई भी अंडरगेज यूज नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा बढ़िया और घटिया में बस। और एक चीज और होती है कि क्या स्टेबलाइजर यूज करना जरूरी है? बिल्कुल स्टेबलाइजर यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फ्लक्चुएशन इतनी होती है अपने यहाँ, तो स्टेबलाइजर एक है कि छोटा सा होगा अगर तो छोटा मोटा हादसा हो सकता है, अदरवाइज बड़ा हादसा नहीं होगा। और 50% यहाँ व्यक्ति ऐसे हैं बोल जाते हैं कि इन्वर्टर एसी आपके स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ 100% जरूरत है स्टेबलाइजर की, सेफ्टी है। वो पावर अप डाउन होती रहती है तो उसको मेंटेन करके रखता है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो स्टेबलाइजर भी जरूर लगाएं 1-2 हज़ार के चक्कर में। बिल्कुल। क्यों जी भाई साहब? बिल्कुल स्टेबलाइजर भी लगाएं, ये सारी सावधानियां आपको बरतनी होंगी, अदरवाइज तो घटना दुर्घटना होती रहती है। जब लोगों की जान जाती है तब हमारी आंखें खुलती हैं कि भैया गड़बड़ी हो गई, ये टल सकता था। हाँ टल सकता था। बिल्कुल यही सोचते हैं कि अगर हमारा जो आप देख रहे होगे, वो मैम खुद ही बोल रही थी कि एसी वाले ने जब से ये आउटडोर चेंज किया है, वायर हल्का डाला है, जब से ये दिक्कत कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं बस यही कहता हूँ हाथ जोड़ के भैया काम बढ़िया से करो, जो भी टेक्नीशियन है भाई लोगों की जान से मत खिलवाड़ करो, बस सीधी बात अपनी। एसी कैसा भी खरीदो 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार, लेकिन वायरिंग सही, वायरिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। और कोशिश करो एसी भी खरीद रहे हो तो अच्छा ही खरीदो। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आजकल देख ही रहे हो क्वालिटी का जमाना। मेन चीज क्या है कि जैसे कि मैं ये चाहता हूँ सरकार से एक चीज और करे कि इनके अंदर जो पाइप है कॉपर, इसकी ग्रेड जो है ग्रेड उसको ऊपर दर्शाए। भाई हम जब जीएसटी में क्या ग्रेड है उसमें लिखा होना चाहिए। जीएसटी में है कि कितने % इसमें कॉपर है, कितने % एल्यूमिनियम है, इसको ऊपर टैग करे, उसी हिसाब से व्यक्ति लेगा। अभी क्या कंप्रोमाइज और कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि अंदर क्या चीज यूज हुई है, सस्ते के चक्कर में किसी भी एसी पे चले जाते व्यक्ति, कोई भी एसी ले लेते हैं। एसी लें लेकिन उसमें लिखा होता है कौन सी वायर लगनी है, ठीक है, एसी का उसी वही लगाएं, उसी हिसाब से लगाएं। बिल्कुल। क्योंकि क्या है आपके एसी में कोई और वायर फिट है और बाहर से कोई और लगा लिया आपने, जोड़ जाड़ के चला दिया आपने, वो प्रॉब्लम। कई बार जॉइंट ऐसे लगे मिलते हैं भैया, ऐसे फूक जाते हैं, फिर कहते हैं जो भी टेक्नीशियन आएगा बोलेगा भैया इसकी सप्लाई खराब है। भाई आपने वायर जो डलवाया उसमें 2-3 जॉइंट है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जॉइंट वाला वायर ही यूज ना कराओ। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा, आप नया वायर डलवा दो, कम से कम हादसा तो नहीं होएगा। बहुत बढ़िया। तो जागरूकता एक फैलाई जा रही है ताकि ऐसी घटना दुर्घटना दोबारा ना हो, किसी की जान ना जाए। आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। नमस्कार।